ट्विटा की तरफ से लॉन्च किए जाने वाले हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट शामिल हैं और उनका क्या फ़ायदा होगा, प्लस उनके लिए किस तरह से अप्लाई किया जाए, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनोशा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है ये टेक्नोलॉजी का दौर है और हर तरफ कोशिश की जाती है कि ऑनलाइन अर्निंग की जाए, और ऑनलाइन अर्निंग तभी की जाएगी जब आपको कंप्लीट प्रोसेस पता होगा और आपके पास टेक्निकली ये एबिलिटी होगी कि आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। और आपको जैसे कि पता है कि आजकल बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं कि अमेज़ॉन भी पाकिस्तान में स्टार्ट होने लगा है। उसके ज़रिए भी आप बहुत हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकते हैं अगर आपको प्रोसेस पता चल जाए कि किस तरह से अमेज़ॉन के ज़रिए आपने अर्निंग करनी है। स्टूडेंट्स, ट्विटा पंजाब ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आप उनकी पोस्ट देख सकते हैं ऑफिशियल पेज की कि 16,200 स्टूडेंट्स को उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि वो ये हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम में एडमिशन ले सके। इसकी यहाँ पे ऐड आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये ऑनलाइन कोर्सेज़ होंगे, ऑनलाइन लर्निंग होगी इनकी। इसमें 3 कोर्सेज हैं, ई रोज़गार टेक्निकल, ई रोज़गार क्रिएटिव डिज़ाइन एंड वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन या ईबे, उसमें वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे कैसे काम करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और उससे इनकम हासिल कर सकते हैं, ये सिखाया जाएगा। क्रिएटिव डिज़ाइन का मतलब है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाई जाएगी। आपको पता है फाइवर पे, guru.com पे और इस तरह की बहुत सारी साइट्स हैं जिस पे लोगो डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की जॉब्स होती हैं और जिसके थ्रू लोग बहुत इनकम कमा रहे होते हैं। तो वो आप टेक्निकल स्किल्स ले सकते हैं, इवन वेब डेवलपमेंट की स्किल्स भी आप ले सकते हैं। तो ये तीनों ही कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं और इनकी जो ड्यूरेशन होगी वो 3 मंथ्स होगी। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 10 सितंबर है और इसको अप्लाई करना है ऑनलाइन। तो ट्विटा की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है। मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो चलते हैं ट्विटा की वेबसाइट पे। तो स्टूडेंट्स, अप्लाई करने के लिए आपने अपने ब्राउज़र पे लिखना है twita.gop.pk, यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर आता है ये। तो आपने ये टाइप करना है तो आपके सामने ये इंटरफेस या स्क्रीन आएगी। इसके ऊपर स्टार्ट में ही ऐड आ रहा होगा, उस पर लिखा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई, आपने उस पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ये एडमिशन फॉर्म ओपन होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है, यानी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं लाहौर, ठीक है। उसके बाद जनाब आपको कोर्सेज शो हो जाएंगे तीनों, ठीक है। फॉर एग्जांपल ई रोज़गार पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले ई रोज़गार का करके देखते हैं। उसमें आपके पास प्रायोरिटीज़ हैं 3 कि आप क्लासेस किस टाइमिंग पे लेना चाहेंगे या सूटेबल क्या। अगर आप जॉब करते हैं तो डेफिनेटली आप प्रायोरिटी, आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी ये होगी कि आप इवनिंग में क्लासेस लें, ठीक है, या मॉर्निंग में क्लासेस लेनी है अगर आपने, तो आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी रख देना है, ठीक है। अगर मॉर्निंग में किसी तरीके से आपका नहीं आपकी सीट बन पाती तो फिर आप सेकंड प्रायोरिटी में वो रख दें कि आप इवनिंग में लेना पसंद करेंगे या आफ्टरनून में। फॉर एग्जांपल आप आफ्टरनून में सेकंड प्रायोरिटी पे करते हैं और इवनिंग थर्ड प्रायोरिटी पे लेके जाते हैं। उसके बाद आपके सामने इंस्टीट्यूट शो होंगे, जो इंस्टीट्यूट आपके जो सिटी है या डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर करवा रहे हैं वो इंस्टीट्यूट शो हो जाएंगे। तो आपने ये सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करना है। तो ये देखें आपको इंस्टीट्यूट शो हो जाएंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट, यानी ये वो इंस्टीट्यूट होंगे जिनके टीचर्स आपको गाइड करेंगे। ऑनलाइन लर्निंग हो या अगर कभी कोई एवेल्यूएशन हो या असेसमेंट हो, उसके लिए आपको जाना भी पड़े तो आपको अपने रेलिवेंट इंस्टीट्यूट से ही राब्ते में रहना है और वही आपको प्रॉपर हर चीज़ के बारे में गाइड करेगा। तो आपने अपना इंस्टीट्यूट जो आपके घर के करीब है आपने वो फॉर एग्जांपल सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे जैसे ही आप ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करेंगे नीचे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ जाएगा। तो क्रिएटिव डिज़ाइनिंग के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन है, यानी मैट्रिक होना ज़रूरी है। इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन गुड, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, और कंप्यूटर भी ऑपरेट करना आना चाहिए आपको। आपकी मिनिमम एज 15 ईयर्स होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती। आपके पास बी फॉर्म या CNIC मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर, लैपटॉप जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो, वेबकैम हो और हेडफोन्स हो ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकें, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट हो गई ग्राफिक डिज़ाइनिंग की। अब अगर मैं इसे चेंज कर दूं और हम टेक्निकल पे चलें
तो उसके लिए मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल इसकी प्रायोरिटी सेट कर देते हैं और इंस्टीट्यूट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है वेब डेवलपमेंट की, ई रोज़गार टेक्निकल का मतलब वेब डेवलपमेंट, इसमें DAE CIT यानी और इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस ICS और इक्विवेलेंट एनी DAE इंटर, कोई भी इस तरह की डिग्री जो इसकी इक्विवेलेंट हो विद एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एंड IT, ये इसके लिए नेसेसरी है एलिजिबिलिटी में, अदरवाइज़ आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते वेब डेवलपमेंट के लिए। और इसकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है, उससे ज़्यादा अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई करेंगे, कम एज है तो नहीं कर सकते। B.Pharm या CNIC ज़रूरी है और वही कंप्यूटर, लैपटॉप, इंटरनेट, वेबकैम और हेडफोन्स ज़रूरी हैं इसके लिए। और मैं आपको लास्ट दिखा देती हूँ जो वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देती हूँ मैं आपको। उसमें मैट्रिकुलेशन सेम वही है जो फर्स्ट वाले के लिए थी, मैट्रिकुलेशन, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर ऑपरेटिंग, 15 इयर्स मिनिमम एज, बाकी सब कुछ वही है। सिर्फ और सिर्फ जो वेब डेवलपमेंट है, क्योंकि डेफिनेटली वो एक टेक्निकल कोर्स होता है, तो वेब डेवलपमेंट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है, उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि कंप्यूटर साइंस आपने पढ़ी हो, बाकी दोनों की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि इन कोर्सेज में आपको फ्रीलांसिंग भी सिखाई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं इन स्किल्स को यूज़ करते हुए। तो चलिए मैं आपको कोई डमी सा फॉर्म फिल करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल वर्चुअल असिस्टेंट के लिए कर लेते हैं और इंस्टीट्यूट कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ इस फॉर्म को कुछ डमी इंफॉर्मेशन के साथ। फॉर एग्जांपल नेम कुछ भी रख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी XYZ, मैंने पहले एक दफ़ा फॉर्म फिल किया हुआ है, डमी ही किया था, तो मैं उसी हिसाब से फिल कर लेती हूँ ताकि जल्दी आसानी हो जाए फॉर्म फिल करने में। तो नेम दिया, फादर नेम दिया, जेंडर सिलेक्ट किया। इसके अलावा देखिए CNIC को इसी पैटर्न में आपने देना है, इसके अलावा किसी और पैटर्न में नहीं देना। तो पैटर्न सेम रखिएगा। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। मैं फ़िलहाल क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए फ़िल कर रही हूँ, इसलिए मैं डमी वैल्यूज़ एंटर कर रही हूँ। और इसके लिए देखें, अगर आप डेट ऑफ बर्थ देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास जो टेबल आ रहा है इसके अंदर डेट्स, अगर फॉर एग्जांपल आप इनमें से कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं तो वो 2020 की सिलेक्ट हो जाएगी। आपने इस पर क्लिक करना है मंथ के ऊपर, तो यहाँ पे फर्दर आपके पास ईयर्स सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाएगी। आप ईयर्स अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2000 जुलाई में, ठीक है, और डेट आपने सिलेक्ट कर ली। फिर फादर का CNIC आप दे सकते हैं, कोई भी XYZ, आपके फादर का जो भी CNIC होगा वो आप लोग दीजिएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे डमी डिटेल्स एंटर कर रही हूँ, फेक डिटेल्स हैं ये। उसके बाद आपने अपना रिलीजन सिलेक्ट करना है। डिसेबिलिटी अगर है कोई तो आप येस कर दें, अदरवाइज़ नो कर दें। फिर इसके अलावा आप लोगों ने ईमेल एड्रेस कोई सिलेक्ट कर लेना है अपना, जो भी वैलिड ईमेल एड्रेस हो आपका, जो आपको जिसका पासवर्ड भी याद हो वो सिलेक्ट कर लें। अपना फ़ोन नंबर दे दीजिएगा, वैलिड होना चाहिए आपका फ़ोन नंबर जो आपके यूज़ में हो। मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई डमी फ़ोन नंबर एंटर कर रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने, कोई लैंडलाइन है आपका तो वो आपने एंटर करना है। कोई आपका सोशल मीडिया का अकाउंट है तो उसका लिंक आपने, या ट्विटर का अकाउंट है उसका लिंक देना है। फेसबुक का एक लाइन में, उससे अगली लाइन में ट्विटर का। व्हाट्सएप का नंबर कोई है तो वो आप एंटर कर दें। अगर आपका सेम नंबर व्हाट्सएप वाला वही है जो आपने ऊपर दिया हुआ है तो आप जस्ट वही एंटर कर दें, नो इशू। फिर कोई करंट एड्रेस, जहाँ जो आपका एड्रेस है आप यहाँ वो एंटर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना है प्रॉपर। फिर आपने अपने फादर या गार्डियन की इन्फॉर्मेशन देनी है। रिलेशनशिप क्या है आपका उनके साथ वो बताना है। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, यानी वो क्या बिज़नेस है या जॉब है, जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपने बता देना है। उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है, अगर कोई फ़ोन लैंडलाइन मोबाइल है तो ये यहाँ एंटर कर देना है। उनकी इनकम एंटर कर देनी है अपने फादर या गार्डियन की। फिर प्रोविंस आपने सिलेक्ट करना है, आप किस प्रोविंस से हैं, और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है प्रोविंस के बाद आप लोगों ने कि किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। यहाँ पे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट पूरी लिस्ट आ रही है, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद ये रिफ़्रेश हो रहा है बार बार पेज। तहसील सिलेक्ट कर लेनी है आपने। उसके बाद आप लोगों ने सिटी सिलेक्ट करनी है, आपकी सिटी कौन सी है, लाहौर है फॉर एग्जांपल, कोई भी सिटी। एड्रेस आपका जो भी परमानेंट एड्रेस होगा यहाँ वो देना है। ये करंट एड्रेस है और जो नीचे है वो परमानेंट एड्रेस है।
ये परमानेंट एड्रेस आपने फॉर एग्जांपल सेम है तो सेम दे दें, डिफरेंट है तो डिफरेंट दे दें, कोई फ़ोन नंबर एंटर कर दें, अपनी डिटेल्स एंटर करें कि मैट्रिकुलेशन आपने साइंस में किया था या ह्यूमैनिटीज़ में किया था, बोर्ड आपका कौन सा था वो सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे ईयर बता दें कौन से ईयर में कंप्लीट किया है, मार्क्स आपके टोटल मार्क्स कितने थे और आपने ऑब्टेन कितने किए, सारे ये डिटेल्स देके अगर कोई और क्वालिफ़िकेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोई डिप्लोमा वगैरह है वो भी ऐड करवा सकते हैं। वर्क स्टेटस यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे या स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। और यहाँ ब्राउज करके अपनी पिक्चर, आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर स्कैन करके पहले ही रख लीजिएगा अपने कंप्यूटर में, वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने कोई डमी सी पिक्चर सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने इस चेक को क्लिक कर देना है कि आप ये डिक्लेयर करते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं वो बिल्कुल वैलिड है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दिया। तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, एप्लीकेशन नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं एज अ PDF। तो इसके बाद आपको जो इंस्टीट्यूट होगा वो आपको गाइड कर देगा, आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, जिनके प्रोसेसिंग के बाद एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा कि उन्हें इस ट्रेनिंग का पार्ट बनाया जाए, तो उनको ईमेल मैसेजेस वगैरह के थ्रू कांटेक्ट कर लिया जाएगा और उनको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये कि अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं और आप ये समझते हैं कि आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जिसके बाद आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकें, तो आप ये टोयोटा की कोर्सेज़ को ज़रूर से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग ये ज़रूर अप्लाई करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।